श्रीका और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्रीका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 10 दिसंबर और दिन है शनिवार यानी सैटरडे। तो सबसे पहले जानते हैं देश और दुनिया की खास खबरें। पहली खबर है भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल मतलब भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश किया, जिसका विपक्ष ने भारी विरोध किया। वैसे इस मुद्दे पर काफी लंबे समय से सियासी घमासान जारी है। इस बिल की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। इस बिल में देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक नेशनल इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाने की मांग की गई है। अगली खबर है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में साइबर अटैक से देश की न्यूक्लियर पावर प्लांट सिस्टम को बचाने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की जानकारी दी। सिंह साहब ने कहा कि इसमें अथॉरिटी, एक्सेस कंट्रोल और स्ट्रिक्ट कंट्रोल और हर सिस्टम की निगरानी शामिल है। तो दोस्तों, साइबर अटैक से बचने के लिए यह सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही बेहतरीन होगा और यह हमारे देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाषणों को हिंदी और दूसरी एशियाई भाषाओं में ट्रांसलेट करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर प्रेसिडेंशियल कमीशन ने राष्ट्रपति कार्यालय के समक्ष अपने विचार रखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका की राजनीति में लगातार एशियाई मूल के लोगों की भूमिका बढ़ रही है, तो ऐसे में राष्ट्रपति के भाषण एशियाई भाषाओं में भी उपलब्ध होने चाहिए। दोस्तों, ये हमारी भाषा हिंदी और हम भारतीयों के लिए काफी गर्व की बात है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य से बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कानपुर एयर कनेक्टिविटी से फिर से जुड़ सकेगा। जल्द ही मेट्रो सिटी कानपुर का अपना एक एयरपोर्ट होगा। सीएम ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन से कानपुर अत्याधुनिक सुविधाओं वाला शहर बनने की ओर अग्रसर है और वहीं कहा कि कानपुर में गंगा है विरल और निर्मल हो चुकी है। अगली खबर है महाराष्ट्र से, जिसमें महाराष्ट्र में पुलिस में भर्ती होंगे ट्रांसजेंडर। जी हाँ, मुंबई हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को पुलिस में ट्रांसजेंडर की भर्ती को लेकर आदेश दिया है। कोर्ट ने एमपीएससी को ट्रांसजेंडर के लिए 13 दिसंबर तक वेबसाइट पर विकल्प देने के लिए कहा है। इस फैसले के बाद पुलिस भर्ती में अब पुरुष और महिलाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर भी आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों, मुंबई हाईकोर्ट की यह काफी अच्छी पहल है। इससे ट्रांसजेंडर भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु के मंदिर में 1966 में चोरी हुई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अमेरिका के एक म्यूजियम में मिली है। मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी राय ने पिछले महीने इसकी शिकायत की थी कि 1966 में मंदिर से 3 से ज्यादा प्राचीन मूर्तियां चोरी हो गई थी, जिसकी जांच करते हुए मूर्ति विभाग सीआईडी को यह सफलता मिली है और अब मूर्तियों को वापस भारत लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अगली खबर देखिए। 3 दिनीय सऊदी अरब दौरे पर गए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन जिस डील से डर रही थी, चीन और सऊदी अरब ने वही डील साइन कर ली है। दरअसल चीन की हुआवे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अब सऊदी अरब में सर्विस देगी। वह कंपनी 5G नेटवर्क के बहाने दूसरे देशों में जासूसी करने के लिए बदनाम है। हमारे देश भारत समेत दुनिया के कई देशों ने हुआवे के लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। वहीं अगली खबर है अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन समेत रूस और सऊदी अरब पर चलाया हंटर, जिससे चारों देश गहरा उठे। दरअसल अमेरिका ने इन चारों देशों को धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनकर्ताओं के रूप में नामित किया है। इससे चारों देशों की सांसें फूलने लगी हैं। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का दोषी ठहराने के बाद इन देशों को सीपीसी लिस्ट में शामिल कर दिया है। सीपीसी के अंदर विशेष चिंता वाले देश आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरों के विकास पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सभी 413 नगरों में पुरानी अवैध कॉलोनियों को नाम मात्र की राशि लेकर वैध किया जाएगा। मुख्यमंत्री भू आवास अधिकार योजना में पात्र व्यक्तियों को पट्टे दिए जाएंगे। वहीं श्रद्धा हत्याकांड में पहली बार श्रद्धा के पिता विकास वालकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अभी जांच सही चल रही है, लेकिन वसई पुलिस थानों की पुलिस पहले इस मामले पर गंभीरता से लेती तो शायद मेरी बेटी की जान बच सकती थी। उन्होंने आगे कहा कि मैं नहीं चाहता जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ हो। मैं अपनी बेटी के लिए न्याय चाहता हूँ, इसलिए उसके हत्यारे आफ्ताब को फांसी मिले। आइए देखते हैं बिजनेस की कुछ खास खबरें। एलन मस्क ट्विटर के नए बॉस ने सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी के करोड़ों इनएक्टिव अकाउंट्स को हटाने का ऐलान किया है। मस्क ने ट्वीट कर लिखा कि जल्द ही ट्विटर 150 करोड़ अकाउंट्स के नेम स्पेस को फ्री करना शुरू कर देगा। ट्विटर के अपने अधिग्रहण के बाद से मस्क कंपनी में कई बदलाव कर चुके हैं, जिनमें से यह एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। वहीं अगली खबर है 10% तक बढ़ सकती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की कीमतें। दरअसल बैटरी की कीमतें बढ़ने से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम 7 से लेकर 10% तक बढ़ सकते हैं। इसके चलते सस्ती इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की मुहिम को झटका लग सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस साल दुनिया भर में लिथियम आयन बैटरी पैक औसतन 7% महंगे हुए हैं, लेकिन भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी की कीमतें 50 से 60% बढ़ गई हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ क्लेम अब रिजेक्ट नहीं होने का आश्वासन दिया है। साथ ही कहा है कि पीएफ खाता धारकों को बार बार परेशान नहीं किया जाए। अब किसी भी कर्मचारी का पीएफ क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों के लिए पीएफ अकाउंट में जमा राशि
सेविंग की तरह होती है, वह इसे जरूरत के समय निकालते हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज के बाजार भाव पर। भारतीय शराब बाजार में चांदी की कीमत बढ़ गई है, वह सोने के दाम में भी उछाल देखा गया है। लेटेस्ट रेट पर नजर डालें तो 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना उछाल के साथ 54,000 के करीब जा पहुंचा है। वहीं 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी के दाम बढ़कर 66,000 के पार हो गए हैं। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। आईपीएल को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने महिला आईपीएल के मीडिया राइट्स बेचने के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। 2023 में पहली बार महिला आईपीएल का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड पहले 5 सीजन यानी 2023 से लेकर 2027 तक की मीडिया राइट्स की नीलामी करेगा। वहीं अगली बड़ी खबर है, भारतीय स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खिलाने का मलाल है। उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि टीम कॉम्बिनेशन का मामला होता है, मैं तो पूरी तरह से तैयार था, लेकिन बाकी चीजें मेरे हाथ में नहीं होती। आइए अब नजर डालते हैं टेक्नोलॉजी की कुछ खास खबरों पर। पहली खबर है, रांची के सेंट सेवियर स्कूल के 4 बच्चों ने एक हेलमेट तैयार किया है जिसमें एक स्पेशल चिप लगाई गई है जिसके अंदर सेंसर है। बच्चों ने सेंसर वाले हेलमेट को एक प्रोटोटाइप बनाया है। अगर प्रोटोटाइप को असल जिंदगी में विकसित कर लिया जाता है तो ड्रिंक एंड ड्राइव पर लगाम लगेगी। हेलमेट में जो चिप लगाई गई है वह बाइक राइडर के नशे में होने पर अलर्ट भेजेगी। वहीं अगली बड़ी खबर है, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया अगले 5 से 7 महीने में बीएसएनएल की 4G सेवा 5G में अपग्रेड हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देश में मौजूद 1,35,000 टावर के साथ इसकी शुरुआत होगी। बीएसएनएल की 5G सेवा के लिए उसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अपना सहयोग देगी। आइए अब नजर डालते हैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास खबरों पर। पहली खबर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने एनआईओएस बोर्ड परीक्षा 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है। एनआईओएस ने कक्षा 10वीं और 12वीं की अप्रैल और मई पब्लिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनआईओएस ने 10वीं और 12वीं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी छात्र इस परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे एनआईओएस की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगली खबर देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी में शुरू होने वाली हैं। बोर्ड ने इसके लिए सारी तैयारी कर ली है। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2023 से शुरू होंगी। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए वार्षिक प्रैक्टिकल परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट का आयोजन बोर्ड द्वारा जनवरी 2023 में किया जाएगा। प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख के साथ ही बोर्ड ने स्कूल और सीबीएसई के रीजनल ऑफिसों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। अगली खबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कुल 54 एसईओ के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इन पदों पर आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2022 है। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि लास्ट डेट बीतने के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आइए अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। साइक्लोन मेंडूस के चलते तमिलनाडु के तटीय इलाकों में जमकर बारिश हो रही है और वहां 13 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मेंडूस बंगाल की खाड़ी में वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है और यह पुदुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच उत्तर तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों को पार करेगा। खास खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे देश और दुनिया की कुछ नई खबरों के साथ। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? डेली काम की खबरें जानने के लिए श्रीका न्यूज बड़ी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। धन्यवाद।